अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जमात शिशिम का उर्दू, जिसमें हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 स्वामी विवेकानंद। बच्चों, ये सबक हमने आधा पिछली क्लास में पढ़ा था और जो बाकी का सबक है वो हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में। बच्चों, स्वामी विवेकानंद को कृष्णा मिशन का बानी भी कहा जाता है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जो है उसको रामा कृष्णा मिशन का बानी भी कहा जाता है। उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया बलखुसूस अमेरिका और यूरोप को दियानत और योगा के हिंदुस्तानी फलसफों से शनासाई हुई। इतना ही नहीं, बैन अल मजहब आगे का बेड़ा उठाने का सहरा भी उन्हीं के साथ जाता है जिससे 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदू अज़म की आलमी मजहब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। बच्चों, जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के अहिया-नौ के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को खास अहमियत हासिल है। बच्चों, जो हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग जो हैं उनको क्या है, स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को खास अहमियत वो हासिल करते हैं। विवेकानंद के रूहानी गुरुदुमा कृष्णा ने इसको सिखाया था कि तमाम मजहब सच्चे हैं। बच्चों, जो स्वामी विवेकानंद के रूहानी गुरुदुमा कृष्णा ने उनको क्या सिखाया था, उनके वो उस्ताद थे, क्या सिखाया था उसने उनको कि तमाम मजहब सच्चे हैं और इंसानियत की खिदमत ही खुदा की बड़ी इबादत है। और इंसानियत की खिदमत ही क्या है, खुदा की बड़ी इबादत है। अपने गुरु की वफात के बाद विवेकानंद तवील सफर पर निकले। जब उनके गुरु की वफात होगी तो स्वामी विवेकानंद तवील सफर पर निकले, लंबे सफर पर निकले और बस्ती बस्ती घूमकर लोगों की हालत का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। और क्या किया, बस्ती बस्ती घूमकर लोगों की जो हालत थी उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों से उनका मुशाहिदा किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफर भी किया और वहां लोगों के सामने हिंदू मत का फलसफा बयान किया। बच्चों, आज हम यहाँ ही तक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।